संतप्त होकर भगवान ही साथ में थे और ही परिजन सब थे, वो सभी साथ में ही कहाँ गए, जहां कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ था उस स्थान में गए और उनके पास गए। और पितामह भीष्म जो सर सज्जा में लेटे हुए थे। तदा ते भ्रातर सर्वे हृदयश्चासन्न भूषिते अन्नगच्छादथे प्रा व्यास्या भम्यादया सता। उसे उनके सारे भाई स्वर्ण वस्त्र से आभूषित उचकुट के घोड़ों के द्वारा खींचे जाने वाला सुंदर रथ पर उनके पीछे चले। उनके साथ व्यास तथा भौम्य जैसे ऋषि तथा अन्य लोग थे। युधिष्ठिर हमारा सीधा चल दिए कहा, पितामह भीष्म के पास। कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल पर पितामह भीष्म पर चले और उनके सारे परिजन उनके भाई सब क्या क्या सब सज्जित होकर पैदल में थे। इसमें पता चल रहा है युधिष्ठिर पैदल में थे और सब भाई क्या कर रहे थे, रथ घोड़े के साथ जा रहे थे उनके साथ। भगवान विप्रेशे रथेन सधनंजय सत्रव्य रुचितं नृपं कुबेरं इव गुह्यके। हे ब्रह्मर्षियों, भगवान कृष्ण भी अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर पीछे बढ़ चले। इस प्रकार युधिष्ठिर अत्यंत राजसी प्रतीत हो रहे थे, मानो कुबेर अपने सारथियों से घिरा हो। तो ऐसे लग रहा है जैसे कुरुक्षेत्र जा रहे थे तो क्योंकि भगवान भी साथ में थे, भगवान भी उसी अर्जुन रथ में बैठे थे और सभी और भी उनके सभी रथी महारथी के साथ अपने परिजनों के साथ युधिष्ठिर चल रहे थे। जैसा लग रहे थे कि तो उस समय देख रहे थे कि इस प्रकार लग रहे थे जिस प्रकार धरना डे इतने साज सजा था, उतने सजावट थी, इतने श्रृंगार था, जैसा कुबेर की खजाना खोल दिया गया और कुबेर चल रहे और अनुचर कुबेर के अनुचर उनके साथ ही चल रहे। मीन्स कुबेर देवताओं की खजाना के मालिक हैं, तो उनके जैसा थर्ड बाट है उसी थर्ड बाट युधिष्ठिर महाराज जा रहे थे कहा, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर पितामह भीष्म से मिलने के लिए। दुष्टानिमित भूम्यो दिव्यश्चोदमिवातरं प्राणे मु पांडव हिस्मं सानुगासा चाक्रिणा। आकाश से गिरे हुए देवता, आकाश से घिरे हुए देवता के समान उन्हें पृथ्वी पर लेटा देखकर पांडव युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों तथा भगवान कृष्ण समेत उन्हें प्रणाम किया। तो इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज चल रहे थे। वो जब पहुंच गए कहां पर, पितामह भीष्म के सामने पहुंचे। जैसा आकाश से घिरे हुए देवता के समान पितामह भीष्म की चारों तरफ जब ये सभी पहुंच गए तो कैसे लग रहे थे, जैसे आकाश में देवता स्थित होके कुछ चीज को देख रहे, अन्वेषण कर रहे, इस प्रकार लग रहे थे। और पांडव युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों तथा भगवान कृष्ण चक्रधारी भगवान कृष्ण चक्रिणा शब्द लगा गया भगवान के लिए। विष्णुदेव सामने चारों ओर घेर के युधिष्ठिर महाराज अपने भाइयों और भगवान कृष्ण से चक्रधारी कृष्ण जो है सिंह पर से, चक्रधारी शब्द इसीलिए यूज किया गया है क्योंकि वो पितामह भीष्म के सामने थे, मीन्स चक्र धारण किए थे। ऐसे हाथ में चक्र था उनके, भगवान पैर में चक्र निशानी है और स्वयं भी चक्रधारी, इनसे एक अस्त्र का नाम भी चक्र है, तो वो धारण किए हुए थे। तत्र से सर्वे देवर्षश्च सत्तम राष्ट्रैश्च त्रासनं
दुष्ट भरत पुंगवहम। राजा भरत के वंशज ने प्रधान भीष्म को देखने के लिए ब्रह्मांड के सारे सप्तकोटि महापुरुष यथा देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि वहां पर एकत्र थे। इस प्रकार देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि उस स्थान में भी एकत्रित हो गए युधिष्ठिर महाराज सामने। न पिता भीष्म को, जहां पर ये युधिष्ठिर महाराज और पांडव सभी, अरे भगवान कृष्ण उपस्थित और सभी उसी स्थान पर जो है उस कुरुक्षेत्र में ही अनेक देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि उपस्थित होकर उस दृश्य को उस स्थान में पधारे। तो इसे वर्णन हो रही कौन कौन पधारे। पर्वतादधम्य भगवान बादरायण बोधेश्व भरद्वाज सशिष्य रेणुका सुत वशिष्ठ इंद्रमदास्त्रियो घृता समादो स्थितः कक्षिवान गौतमास्तिश्च कशिकोथ सुदर्शनः। पर्वत मुनि, नारद, भौम्य, ईशावतार, व्यास, बृहस्पति, पर्वत, नारद, भौम्य, ईशावतार, व्यास, बृहस्पति, भरद्वाज, परशुराम तथा उनके शिष्य वशिष्ठ, इंद्रपदम, त्रित, गुथ, समद, असती, कखिवान, गौतम, अत्रि, कौशिकी तथा सुदर्शन जैसे सारे सिंह यहाँ उपस्थित थे। तो स्थान को विशेष क्रिया के लिए से बहुत लंबा परपट प्रपात लिखे इस श्लोक पर। सशिष्य, सभी सशिष्य के साथ पधारे थे, क्योंकि सत्संग जो है, गुरु जब सत्संग करने जाते हैं, सत्संग सुनने जाते हैं, अपने सशिष्य सभी शिष्यों के साथ पधारे थे। इसीलिए ये सभी, क्योंकि ये विशेष कुछ होने वाला है, इसलिए विशेषता को व्यक्त करने के लिए सभी एकत्र होकर उस स्थान पर पधारे थे। अनेच मुने ब्रह्मण भ्रमरात दयात्मरा ऋषेरुपिता आजाम्यो कश्यपंग शायद। तथा सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मराज सुखदेव गोस्वामी एवं अन्य पवित्रता आत्माएं कश्यप, आज्ञा, अंगिरास इत्यादि अपने अपने शिष्यों के साथ वहां पधाराए। तान समेतान महाभाग नृपलभ्या वसुतमा वजयामास धर्मज्ञ देश काल विभागितम। 8 वसु में श्रेष्ठ भीष्मदेव ने वहां पर समवेत महान तथा शक्तिशाली ऋषियों का स्वागत किया, क्योंकि भीष्मदेव तथा काल के अनुसार समस्त धार्मिक नियमों का ज्ञाता थे। तो क्यों एकत्र हुए थे? क्योंकि ये जो पिता भीष्म थे ये साधारण नहीं थे, ये थे अष्टो वसु में एक वसु थे, अधर्मज्ञ थे। इसीलिए महाभारत छोटे से वर्णन किए गोस्वामी ने भागवतम में। शांति पर्व एक महाभारत में एक विशेष पर्व है, जिसमें पिता भीष्म ने जो ये सारे संवाद को व्यक्त किए, बड़े इलावट व्याख्या है शांति पर्व में महाभारत। कृष्ण च तत्प्रज्ञाय आशीनं जगदीश्वरम हृदयस्थं भजमास मायापता विग्रहम। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक के हृदय में आशित हैं, तभी अपने अंतरंगा भक्ति से अपना दिव्य रूप प्रकट करते हैं। ऐसे भगवान विष्णुदेव के साक्षात बैठे हुए थे।
और क्योंकि विष्णुदेव उनके महिमा से परिचित थे, अतः उन्होंने उनका विधिवत पूजा की। तो सभी एकत्रित है, देख रहे थे पिता सब एकत्रित है, किंतु पहला पूजन किसकी किए? भगवान कृष्ण की, क्योंकि इनकी जस से यशस्वी बनने के लिए, हाँ, उनके जस को जान के, इन यशस्वी व्यक्ति, इतने बड़े महायशस्वी भगवान कृष्ण जिसके सामने खड़े हैं, ऐसे जसवान व्यक्ति कोई थोड़ी है, केवल भगवान ही यशस्वी उस समय है। कितने यशस्वी बैठे थे, कितने यशस्वी वाले हैं, किंतु भगवान जैसे भी यशस्वी कोई नहीं है। और ये बात भगवान, ये बात पिता भीष्म अच्छे से जानते थे, इसलिए पहले उन्हें सभी की तो स्वागत किए, सभी की संवर्धना की। पूजा किसके किए? भगवान कृष्ण की पूजा की। मीन्स वो तो सर सजा लेटे थे, पूजा ही कैसे करेंगे? पाद्य अर्घ्य आचमन सूढ़ सपच कैसे पूजा होगी, उनकी कैसे अर्चन किया जाएगा? ये संभव नहीं। किंतु हाँ, हृदय से मानस सेवा की, मन से सेवा की और वाणी से सेवा की। ये पुचारी सेवा वाणी से की और मन से की, इसे मानस सेवा भी एक सेवा है। इसी प्रकार पिता भीष्म ने इनका क्या किए? पूजन किए। पांडुपुत्रानुपासीनं प्रस्य प्रेम संगता अभ्याचष्ट अनुरागस्य रंधहुतेन चक्षुषा। पासी महाराज पांडु के सारे पुत्र शांत बैठे थे और अपने मरणासन्न पितामह के प्रेम से अभिभूत थे। यह देखकर भीष्मदेव ने उन्हें हार्दिक बधाई दी। उनके नेत्रों में आनंद अश्रु थे, क्योंकि ये प्रेम तथा स्नेह से आप्लावित थे। इस प्रकार पांडवों को और भगवान कृष्ण को और सभी महर्षि राजस देवर्षि को देखकर बड़े प्रसन्न थे पिता भीष्म ने, और स्नेह उमड़ गया था पांडवों को देखकर, क्योंकि ऐसा शारीरिक स्नेह नहीं थी जो उन परिवार के थे, इससे स्नेह नहीं था उनको, क्योंकि भगवान के भक्त में श्रेष्ठ थे। ऐसे भक्त कि जिनको भगवान उनके द्वारकापुरी छोड़कर जिनके लिए 6 महीना इस पांडवों को सुरक्षा देने के लिए पधारे, ऐसे भक्त को पास के पाकर अब अंतिम यात्रा के समय प्राप्त करके बड़े स्नेही हो गए, पर उनके हृदय में उनके प्रति स्नेह मोड़ उठा, जिससे स्नेह कारण से उसकी परिणत किया हुआ उनके आंख से आंसू बहने लगा, स्नेह के लक्षण व्यक्त हुआ। अब से ये पितामह भीष्म की उक्ति चलेगी। ये पितामह भीष्म जो है उनके ही स्तुति चलेगा अभी। कुछ लोग तो आज ले लेते हैं। ओ कष्ट महान्याय जेतं धर्मनांदना जीवितं नार्थं क्लिष्टं विप्र धर्माचिताशया। भीष्म ने कहा, ओहो, तुम लोगों ने साक्षात धर्म के पुत्र होते हुए भी कितने यातनाएं तथा कितना अन्याय सहा है। उन कष्टों के अंतर्गत तुम सबको जीना नहीं चाहिए था, फिर भी ब्राह्मणों तथा धर्म ने तुम्हारी रक्षा की है। तो पिता भीष्म ने विशेष पांडवों के पहले पूजा की, भगवान कृष्ण की सबके स्वागत किए। पांडवों को विशेष स्नेह उमड़ पड़ा। विशेष स्नेह के कारण से उक्ति किसे शुरू कर रहे हैं? पांडवों की वर्ग शुरू कर रहे हैं। इसमें दो प्रकार की विशेष अर्थ निरूपित हो रहा है कि एक तो
पांडवों की धैर्य, भक्त होने नाते पांडव कितने सहिष्णु है। दूसरी ओर जबकि ये संसार के लिए वो जितने कष्ट भोगे हैं वो रहने योग्य नहीं है। इसलिए कि पहले से ओहो कष्टम, हाय हाय कितने कष्ट भोगे हो, ओहो कष्टम, आश्चर्य विमर्शता हो रहा है पितामह भीष्म को। हाय हाय, ओहो न्यायम, हे न्याय धर्म मृत्युमंत युधिष्ठिर बात सभी धर्मात्माओं, आप सब धर्मात्मा हो, पांडव 5 पांडव सभी धर्मात्मा हो, फिर भी हो कष्ट, कितने कष्ट, और हो धर्म, आप ही धर्मात्मा हो तब इतने कष्ट। धर्म धर्मन युद्ध युद्धयो धर्मनंदना, आप सब देवताओं के पुत्र है, धर्म ज्ञानता हो, धर्म के पुत्र में ख्यात है आप सभी। युधिष्ठिर महाराज इंडिकेशन कर रहे हैं आप तो धर्मनंदन हो, फिर भी कष्ट। जीवितं निहर्थ कृष्णं, जीवित रहने के लिए हाँ, जीवित रहने कितने कष्ट उठाना पड़ा आपको, कितने कष्ट उठाना पड़ा, और किस लिए उठाए आपने? ब्राह्मण धर्म अच्युत। हाँ, आप इतने कष्ट उठाए हो कि ब्राह्मण धर्म ईश्वर के लिए ही उठाए हो, और साथ में आश्रय शब्द कह रहे हैं कि ये कष्ट भी इतने आया आपका, इतने आया क्योंकि ये तो आपके लिए धर्म स्थापित करना था ईश्वर के लिए, और ब्राह्मण को सुरक्षा देना था, इसके लिए है कि आप सभी धर्मात्मा बने हो, धर्मपुत्र बने हो, किसके लिए? ब्राह्मण के संरक्षण रहते हुए, ईश्वर के संरक्षण रहते हुए, और धर्म की संरक्षण रहते हुए भी आप सभी धर्म के संरक्षण, ब्राह्मण ईश्वर के संरक्षण होते हुए भी आप सब कितने कष्ट मिला, इतनी यातना सहे आप लोग ने। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। पितामह भस्म से शुरुआत करते हुए हाँ, एक प्रकार युधिष्ठिर महाराज को बेल्टेड कर दिए। ये जो मुह था युधिष्ठिर महाराज की कि मेरे द्वारा सब कौरव मरे हैं और सभी मैं ही कारण बना, इसका अंत करने के लिए, ये संशय को दूर करने, ये द्वंद्व से मुक्त करने के लिए पहले अपना उनका दुख की गिनाने लगे, कष्ट गिनाने लगे। हाय हाय, आप धर्मात्मा होते हुए भी आपकी पत्नी की भरी सभा में नग्न किया गया, आपको आग लगाने के लिए जतुगृह बनाया गया, आपके भाई को जहर देकर मारने का प्रयत्न किया गया, क्या नहीं किया गया आप लोगों के साथ, हद कर दिया गया, हद से पार हो गया। आपकी राज्य छीन लिया गया, जिसके राजा को राज्य राजा के लिए पत्नी बनाया जाता है। एक पत्नी तो विवस्त्र किया गया और दूसरा पत्नी को छीन लिया गया आपसे। ओहो, हे धर्मपुत्र, जबकि आप ब्राह्मण का सेवक थे, ईश्वर सेवक थे, धर्मपति निष्ठावान थे, फिर भी ऐसे कष्ट, ऐसे दुख। एक प्रकार की पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर महाराज के अंदर एक प्रकार लहर क्रिएट कर दी उनके बुद्धि के अंदर कि एक बार सोचो तो सही,
किसी एक की शरण जाने पर भी जीव का कल्याण हो जाता है। केवल ब्राह्मण की शरण जाने से जीव का कल्याण हो जाता है, केवल धर्म के शरण रहने से जीव का कल्याण हो जाता है, ईश्वर के शरण रहने से जीव का कल्याण हो सकता है। कि तो आप तीनों के शरण रहते हुए भी आपको इतना कष्ट, इतना दुख, क्या विशेष कारण नहीं दिखाई दे रहे इसमें? विशेष लक्षण नहीं है ये? क्यों समझ में आ नहीं रहा है हमको? एक प्रकार युधिष्ठिर महाराज को पिता भीष्म ने एजुकेटेड कर दिए, व्यस्त कर दिए, कि विभ्रत कर दिए कि एक बार इस बार तो सोचो, क्यों दुख मिला? जबकि आप कोई अधर्मी नहीं हो, कोई देशी नहीं हो, अजात शत्रु, ये कोई जन्म लिया, शत्रु जन्म नहीं लिया जिसकी। इसके बारे में सोचो एक बार। इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज, इस पर पिता भीष्म ने युधिष्ठिर में सिंह बत्सल होकर हाँ इस पर कहने लगे, जिससे युधिष्ठिर महाराज को मोह दूर करने में हाँ उनको विव्रत कर दिए कि जो मोह था उनके, मैं ही कारण हूं, मैं सर्व कारण बन गए युधिष्ठिर महाराज, मेरे कारण से सब कुछ हुआ। जैसे बद्धजीव सोचता है कि ईश्वर होगी सीधा हम बलवान झुकी, सोचता है जीव बद्धजीव क्या सोचता है, ईश्वर हम अंग होगी, मैं ईश्वर नियंता हूं, सृष्टा हूं, मेरे कारण से मैं सर्व कारण का कारण बनता हूं। बद्धजीव का ही दोष है। इस बार युधिष्ठिर महाराज के अंदर भ्रम जो है, संशय जो, यही सोच रहा था कि मैं ही कारण बना कुरुक्षेत्र युद्ध की, मैंने इतने सारे, मेरे लिए सारे राजा महाराजा अधिरथी रथी सेनापति सभी मेरे कारण से मरे, मैंने बहुत प्रकार पाप किया। किंतु पिता भीष्म एक बार तो ये सोच के देखो, जन्म से ही तुम्हें सब इतना क्यों दुखी है, जबकि आप सब धर्म आत्मा हो, धर्म की पुत्र हो, धर्म सुरक्षा देने के लिए आपकी जन्म है। आप वो तो छोड़ो, आपके साथ रहने वाले स्वयं भगवान कृष्ण साथ में जो धर्म जिस स्तर पर है उस स्तर पर रहते हैं, धर्मात्मा हो, ब्राह्मण सेवक होते हुए भी आप सबको इतना दुख झेलना पड़ा। तो उत्तर पर क्यों देख रहे, पूर्व पर नहीं देख रहे? इसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज को विमर्श कर दिए, बिवल्टेड कर दिए पिता भीष्म ने, ये समझाकर। संस्थित पंडो पृथा बड़ा प्रजाबधु जुष्मा कृतं बहान क्लेशान प्राप्त कावती मोह। जहां तक मेरे पुत्र बधु कुंती का संबंध है, वह महान सेनापति पांडु के पुत्र, पांडु के मूत्र होने से, मृत्यु होने से विधवा हो गई और उनके पुत्र के कारण उनसे घोर कष्ट भोगना पड़ा। ओहो, और अब जब तुम लोग बड़े हो गए तो भी यह तुम्हारे कर्म के कारण काफी कष्ट उठा रही। प्रकाश युधिष्ठिर महाराज के सामने पिता भीष्म ने कहने लगे, देखो देखो, लोग सब चाहते हैं कि उत्तम घराने में अपने लड़की की शादी कराएंगे, बड़े राजा महाराज को अपने पुत्री देंगे, जिससे वो सौभाग्यवती बने और वो उसका जस फैले और सुखी रहे। कि आपकी माँ की कोई कमी नहीं थी, तुम्हारा माँ तो इतनी कुंती जो इतने साधी है, इतने पतिपरायण था और इतने सती है और इतने धर्मज्ञ है और इतना बड़ा भक्त है, ये क्या कहा जाए। उसको तो सौभाग्य जन्म से प्राप्त थी, राजा की कन्या थी और जैसे पांडु जैसे महान राजा की वो पत्नी थी, और आज जैसे यशस्वी पुत्र का मां थी। फिर भी छोटी अवस्था में आपके पिता चले गए थे, किंतु आप सबको लालन पालन करने के लिए उन्हें कितने कष्ट उठाना पड़ा, और छोटी अवस्था छोड़ दो, बड़े होने पर भी कितने कष्ट उठाना पड़ा उनको। एक बार उसके बारे में तो सोच लो कि आपकी माँ कितने कष्ट किया आप लोगों के लिए,
कितना कष्ट उठाया आप लोगों के लिए। एक प्रकार के चित्रित कर रहे थे पिता विष्णु ने यीशु सामने, देखो तेरे जीवन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ये कैरेक्टरिस्टिक जो है पूरा एक प्रकार दृश्य रूप में बता रहे थे पिता विष्णु, एक प्रकार उसको एक निखारते हुए बता रहे थे क्या क्या दुर्घटना आपके साथ घटा है, कितने आपकी माँ ने कितने कष्ट उठाए आप लोगों के लिए। एक बार कष्ट ही गिनते जा रहे थे पांडव जीवन की। वो तो दुख भोगे हुए, उनके माँ भी उनके साथ छोटी अवस्था में दुख भोगी और बड़े अवस्था में भी दुख को भोगते रहे। एक का पिता भीष्म ने निर्माण होके बात कह रहे हैं, कैसे कैसे क्या है ये सर्वकाला को तंगमन्ये भवतं च यदा प्रियं सफलो जदसे लोको वायुरिव घनावली। मेरे विचार से यह सब प्रबल काल के कारण है, जिससे वशीभूत होकर व्यक्ति लोक लोक में मारा मारा फिरता है। जिस प्रकार वायु द्वारा बादल इधर उधर ले जाया जाता है, तो इतने सारे निखार निखार के दुख गिन दिए और उसके बाद कह रहे कि मेरे मत से, मेरे जितना समझ है उसकी समझ के अनुसार मैं जितना जानता हुआ जानने का प्रयत्न करता हूं, उस जानने के कारण मैं क्या अनुभव किया हूं, ये प्रबल, मेरे विचार से यह सब प्रबल काल के कारण है। काल की चाल जो है अनोखा होता है, ये समझा नहीं, इसलिए भगवान अहंकाला से भगवान कहे मैं काल हूं। जिसके वशीभूत होकर व्यक्ति लोक लोक में मारा परा फिरता है। जिस कारण से जीव क्या करता है, कभी ब्रह्मलोक तो कभी नरक लोक यातना भुगतता रहता है, कभी अनेक जुनी प्राप्त करके ये 84 लाख जुनी में घूमता रहता। ये काल की चाल अनोखा है। और उदाहरण देते हुए कह रहे हैं, जैसे बादल आकाश में मंडरा रहा था और झुका हुआ वायु क्या करता है, उसको छीन भिन्न कर देता है, चारों ओर उसको बिखार देता है, उसको इधर उधर घुमा देता है। उसी प्रकार काल की प्रभाव से जो है जीव मारा मारा फिरता है, इधर उधर फिरता रहता है। यही उनकी अनुभूति है पिता भीष्म की। जत्र धर्म सुत राजा गदा पाणी ब्रुकोधर कृष्ण स्त्री गांडीव चाप सत कृष्ण सतो विवाद। ओहो, काल का प्रभाव कितना आश्चर्यजनक होता है, यह अपरिवर्तनीय है। अन्यथा धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर, गदाधारी भीम था बलवाल अस्त्र गांडी धारण करने वाले महान धनुर्धर अर्जुन एवं सबके ऊपर पांडवों के प्रत्यक्ष हित श्री कृष्ण के होते हुए यह विपरीत क्यों आती है। अब एक कारण बता रहे हैं, इतना दुख किसी लिए भाग्य प्राप्त किए हैं। एक काल की चाल को देखिए, काल कितने बलवान हैं। काल का प्रभाव कितना आश्चर्यजनक होता है, वो अपरिवर्तनीय है। जो निर्धारित किया गया है वो कभी टलता नहीं है।
अर्थात धर्मराज का पुत्र युधिष्ठिर, धर्मराज पुत्र युधिष्ठिर, धर्मराज, हाँ युधिष्ठिर महाराज धर्मराज पुत्र है, ये कैसे विचित्र है। गदा पाड़ी वृकुदेरा, जिस गदा हस्त में भीम, हाँ गदाधारी भीम, और बलवान अस्त्र गांडी धारण करने वाला महान धनुर्धर अर्जुन, हाँ जिनका विजय है, जिनका नाम है विजय, सर्वदा विजय प्राप्त करने वाला वो अर्जुन, उसके ऊपर और क्या कहा जाए। एक प्रकार, हाँ एक प्रकार की विमर्श होते हुए युधिष्ठिर महाराज पिता भीष्म करे, अरे धर्मराज, ये वृकोदर भीम, ये गांडीधारी अर्जुन, ये सब एक से बढ़कर हैं। और वो साथ साथ में भी ये आश्चर्य है कि ये क्योंकि भगवान कृष्ण जो है पिता भीष्म की जस्ट कहां खड़े थे, उनकी चरण के साथ ही खड़े थे। उनकी पिता भीष्म केवल उनकी मुख कमल को देख रहे थे, प्रवचन कर रहे थे, क्योंकि भगवान युधिष्ठिर पिता भीष्म की ही इच्छा थी भगवान को कि आप मेरे सामने खड़े रहिए, आप मैं देखते रहूं, आपकी मुख कमल को देखते रहूं, क्योंकि लेटे थे तो वो तो देख ही नहीं सकते हैं, कई साइड में खड़े होंगे, तो सीधा भगवान की चरण कमल में, पिता भीष्म चरण कमल में भगवान कृष्ण स्वयं पधारे थे। एक बार हाँ, दिखा के इंडिकेशन कर दे, कह रहे थे पिता भीष्म, और तो और सबके पर पांडवों के प्रत्यक्ष हितैषी कृष्ण के होते हुए ये विपरीत क्यों आती है। हाँ, जिस भगवान के शरण जाने पर जीव का सारे दुख मिट जाता है, जिस भगवान की भक्ति करने से कसाग्नि से बदा मक्ख लघुता कृष्णदल्लभा संद्रंत विशेषता श्री कृष्णाकर्षण जैसा, जिसके भक्त बनने से, जिसकी नाम का स्मरण करने में आता से सारा क्लेश नष्ट हो जाता है, वो भगवान साक्षात इसके हाथ के साथ रह रहे हैं। और भगवान की एकांत इच्छा है कि इनको क्या किया जाए, पांडवों को सुरक्षा प्रदान किया जाए, हितैषी। ऐसा नहीं भगवान पांडवों का हित चाहते थे, सर्वदा हित चाहने वाले, सभी परिस्थिति में हित चाहने वाले भक्त वत्सल भगवान होते हुए भी क्यों, कैसे कष्ट, कैसे दुख। चलिए यहीं पर विराम देते हैं, आगे के श्लोक आगे देखेंगे, है ना। ठीक है, हरे कृष्ण। इसका कोई प्रश्न है और कुछ कोई कमेंट देना चाहते हैं दे सकते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। क्या कुछ क्वेश्चन के लिए हैंड रेज कर चुके हैं वक्त, बाय द टाइम में बस सभी भक्तों का अटेंशन लेना चाहता हूँ। सबक जो सुन रहे सब फिर अटेंटिव हो जाइए प्लीज। अभी क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू होगा। पासिंग अवे ऑफ विष्णुदेव एंड कुंती महारानी का प्रार्थना खत्म हुई है, लास्ट चैप्टर, देन स्टार्ट किया हम लोग विष्णुदेव का पारायण। तो विष्णुदेव कैसे पांडवों के बड़े आश्चर्य होकर कह रहे थे, तो जिक्स से एक्सप्लेन कर रहे थे। तो किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज हैंड रेज करिए, कोई कमेंट्स भी दे सकते हैं। ओके, भद्रेश माता जी प्रश्न पूछे, तब तक किसी का कोई मन में शंका है तो और हैंड रेज कर सकते हैं। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माता। सभी भक्तों को प्रणाम। प्रभु जी, इसमें चैप्टर तो बहुत अच्छा चल रहा है, कुंती महारानी की प्रेयर से और भीष्म पितामह का मतलब देह त्याग। प्रभु जी, इसमें मेरा एक प्रश्न है, श्लोक का नंबर है 42, चैप्टर 42 चैप्टर 8 में प्रभु जी। हाँ, तो इसमें जो है ना, इसका परपट जो दिया हुआ है, हाँ। इसके परपट में प्रभु जी ये दिया हुआ है 42 52 प्रभु जी 42 ठीक है। हाँ, चैप्टर 8 में हाँ पूछो।
कि शुद्ध भक्ति में सेवा की पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब संपूर्ण ध्यान श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा की ओर लगा रहता है। हम्म अन्य समस्त स्नेह बंधनों को काटने का अर्थ किसी दूसरे के स्नेह जैसे सूक्ष्म भावों का पूर्ण निषेध नहीं होता है। तो जैसे कि हम जैसे घर में भी वैष्णव होते हैं, तो हम्म प्रभु जी उनसे स्नेह करना और उनसे प्रेम मतलब स्वाभाविक है कि होता है। तो हम्म इसमें क्या यहाँ पे एक तरफ तो कहा जा रहा है आगे कि भक्ति सेवा भगवान की सेवा से बढ़कर है, तो लेकिन जो पारिवारिक स्नेह है वो हम्म संबंध के कारण होता है। तो हम्म घर में जो वैष्णव होते हैं तो उन्हें किस तरह से डील करना चाहिए? वैष्णव की तरह डील करना चाहिए। वैष्णव जो होते हैं घर में, जो वैष्णव हैं, तो हाँ। उनसे हमारा पारिवारिक संबंध भी है, हम्म स्नेह भी है। तो हाँ। तो उनको कैसे डील करेंगे प्रभु जी? किस तरह से इसको कर? इससे डील जो है आत्मवत, वो भगवान के अंश हैं, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, उसी शारीरिक संबंध छोड़कर, चाहे आप पति हो, बच्चे हो, और कोई भी रिलेटिव हो, पहला दृष्टि क्या है? भगवान के अंश है। दूसरा दृष्टि क्या है? भगवान की भजन कर रहे हैं। और सारे शास्त्र क्या निष्कर्ष के हैं कि भक्त सेवा किया जाए, है ना? तो इसलिए उसी दृष्टि शरीर संबंध से उठकर आत्मा संबंध से संबंधित होकर भगवत भजन में अपने को स्थिर करके भगवत भक्तों की सेवा करना, यही शास्त्र की निर्देश है। समझ में आया? जी प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी प्रैक्टिकली हो नहीं पाता है। प्रैक्टिकल तो होगा नहीं जब तक हमें त्रिगुण के अधीन में है, गुण के प्रभाव में है, शरीर ज्ञान में उत्पन्न है, तो अपना पराया तो स्वाभाविक है, इसमें क्या कहना है ना? इसीलिए उसके लिए हमें त्रिगुणातीत, क्योंकि भगवान, इसलिए अर्जुन को कहे भगवान त्रिगुण विषय वेदा नस्ते भवार्जुन, है ना? त्रिगुण विषय नस्ते निर्द्वंद से निरक्षवात्मवान, है ना? तीन गुण से ऊपर जब तक उठेंगे तब तक भगवान पर जान नहीं सकते। तीन गुण से उठा पड़ेगा, तो तीन गुण उठना तो आसान बात नहीं है। कि हाँ, ये संबंध को और प्रगाढ़ करने के लिए, क्योंकि संबंध ज्ञान इतने, जैसे जितने सारे बात कहा जा रहा है, संबंध के लिए क्या जा रहा है, आज पितामह इसमें क्या व्याख्या कर रहे हैं? संबंध की व्याख्या कर रहे हैं। संबंध ऐसे विषय है, बहुत बड़ा फैक्टर है, और संबंध हुए बिना भजन में कोई रस नहीं है, एक प्रकार की टोटल रसी नहीं है, ड्राई है, रस की तरह लग रही, रस नहीं है। तो इसलिए जो है संबंध ज्ञान दृढ़ीभूत करना पड़ेगा, तो उसके लिए प्रयास करनी पड़ेगी, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि हम आत्मा अनुभूति है नहीं, शरीर ज्ञान से उत्पन्न है। तो यही बार बार साधु संग करके, क्योंकि साधु संग में ये ज्ञान मिलता है, और कहीं मतलब मिलता नहीं है। सभी और सब शरीर ज्ञान देते हैं, आत्मज्ञान कोई नहीं देता। इसलिए साधु संग करेंगे तो साधु संग में ये बार बार डंडा पड़ेगा, बुद्धि की शुद्धि की, मन को शुद्धि करने के लिए झाड़ू चप्पल मारते रहना पड़ेगा, तब जाके ये कुछ ज्ञान अंदर घुसेगी और कुछ उतरेगी। अन्यथा ये संबंध इतने आसान नहीं है, ये शरीर ज्ञान जाता नहीं है। और ये तो ये प्रभुपाद जैसे कह रहे, प्रभुपाद परपट जौन सा जो कह रहे आप, एक तो एक विरक्त होते हैं जो छूट छाड़ के चले आए, संसार से नाता तोड़ दिए, है ना? उसकी प्रभुपाद नहीं कह रहे, उसमें प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, बड़े मनुष्य शब्द प्रभुपाद यूज कर रहे हैं। कितना वो परपट क्या था, पढ़ो तो दोबारा पढ़ो। शुद्ध भक्ति में सेवा की पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब संपूर्ण ध्यान श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा की ओर लगा रहता है।
अन्य समस्त स्नेह बंधनों को काटने का अर्थ किसी दूसरे से स्नेह जैसे सूक्ष्म भावों का पूर्ण निषेध नहीं होता है। ऐसा संभव नहीं है। चाहे कोई भी जीव क्यों ना हो, उसमें दूसरों के प्रति स्नेह की भावना होती ही है, क्योंकि यह जीवन का एक लक्षण है। इच्छा, क्रोध, लोभ, आकर्षण आदि जैसे जीवन के लक्षणों को विनष्ट नहीं किया जा सकता, केवल इसके लक्ष्य को बदलना है। इच्छा को कभी नकारा नहीं जा सकता, लेकिन भक्ति योग में इच्छा को इंद्रिय तृप्ति के स्थान पर श्री भगवान की सेवा में लगाना होता है। इतना बड़ी बात कर रहे हैं प्रभात। ये ऐसा, ये तो पद्म पद में इधर भसा, जैसा कमल पानी में रहते हुए भी, है ना, पानी इसको स्पर्श नहीं करता। वही बात कह रहे हैं प्रभात, किसके स्नेह की बंधन को ठेस ना पहुंचे, है ना, क्योंकि स्वाभाविक जीवन की धारणा है कि सबको स्नेह किया जाए। जगत में देह स्नेह है, भगवान स्नेह की भूखे, जीव स्नेह की भूखा है। तो इसलिए किसी को स्नेह की न काट कर उसके स्नेह की भावना को चेंज करने के लिए कहा गया है। सही तो संबंध हुआ हमारा, है ना। वो जब तक एलिवेटेड नहीं होंगे ये अनुभव नहीं होगा। हम प्राकृत हैं, प्रकृति गुण के प्रभाव में है, तो थोड़ी देर के लिए हिल डुल सकते कि तू जब तक इस प्राकृत प्राप्त नहीं किए, मैंने त्रिगुणातीत प्राप्त नहीं किए, तब भगवान से संबंध जुड़ने, बिना संबंध जुड़े और जीव संबंध जुड़ा नहीं जा सकता, और संबंध जीव से संबंध नहीं जुड़ा सकता। इसीलिए इसकी परिभाषा, इसकी जो है भजन रहस्य, ये रहस्यमय भजन जो आप पूछ रहे हो, ये साधारण बात नहीं है, ये भजन रहस्य बात है। रहस्य मत है इसके अंदर कि रिलेटिव शरीर से संबंध को इतने प्रकार की ठेस पहुंचाए बिना भगवत स्नेह को जागरूक रखना इतनी आसान बात है, बहुत टिपिकल सब्जेक्ट है। इसीलिए प्रार्थना करते रहनी चाहिए, भक्तों के संग में रहते हुए प्रार्थना करना। एक जी के पास एक चीज है, वो है प्रार्थना, क्योंकि दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, दिव्य ज्ञान बाहर प्रकाशित नहीं है। तो परमात्मा बैठे, भगवान बैठे हृदय में, हमारा स्ट्रॉन्ग डिजायर है जो है, तो भगवान क्या करें, भगवान हृदय में दिव्य ज्ञान प्रेरित कर देंगे, तब जाके हमें इस दिव्य ज्ञान उद्भासित होंगे, प्रभासित होंगे, हमारा दिव्य ज्ञान उदय हो जाएगा, तब इस संबंध में हमें दृढ़ हो पाएंगे। ठीक है जी प्रभु जी, बहुत लंबा दे दिया मैंने। एक और प्रश्न पूछ लो प्रभु जी। पूछ लो प्रभु जी, विष्णु पितामह तो इतने बड़े महाभागवत थे, तो उन्होंने जैसे कि उन्हें सब कुछ पता था कि वो पांडवों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, सब जगह वो चुप थे। तो ऐसा मतलब ऐसा जो वो कर रहे थे, तो ये भौतिकता ही हुआ ना। वो सब कुछ जानते हुए वो भगवान के इतने बड़े भक्त थे, तब भी ऐसा जानते हुए वो कर्तव्य को, भौतिक कर्तव्य को ज्यादा महत्व दे रहे थे। ऐसा क्यों था प्रभु जी? भौतिक महत्व दे नहीं रहे थे, या हमारा समाज में कमी है। एक तो एक प्रख्या आप कह रहे कि महाभागवत है, और कहते हुए कह रहे कि वो एक सामान्य तो काम कर रहे थे, तो दुर्योधन का साथ दे रहे थे, उन्हें पता था कि दुर्योधन नहीं, दुर्योधन साथ नहीं दे रहे थे। और इसकी एक अंतकरण अर्थ है, आंतरिक अर्थ है इसके अंदर, साथ नहीं दे रहे थे। वही समझा दीजिए प्रभु जी। वो क्योंकि जब भगवान की इच्छा को पूरी करना भक्त की परम कर्तव्य है, अब भगवान की इच्छा को पूरी करना भक्त जो परम करते थे, भक्त चाहते हैं ना। जी प्रभु जी। तो पिता भीष्म प्रयत्न किए दुर्योधन को सही मार्ग पर ले आने के लिए, प्रयास किए कि नहीं? इवन भगवान ने प्रयास किया उसको धर्म मार्ग ले आने के लिए, जी है ना। और साथ नहीं दिए पिता भीष्म ने, एक प्रकार कर्तव्य निभाए, ड्यूटी, साथ में ड्यूटी नहीं निभाते तो पिता युधिष्ठिर महाराज को पहले
पहले जो कोई युद्ध शुरुआत नहीं होता तब विजय आशीर्वाद दे देते। हाँ, विजय भव जो आशीर्वाद दी युधिष्ठिर महाराज को, जिनके पास इच्छा मृत्यु था, इच्छा मृत्यु वरदान था। यस प्रभु जी। क्या वो करते? जिसकी सेना के सेनापति पहले युद्ध होने से पहले कह दे कि तेरे विजय हो जाए, वो क्या सेनापति क्या करेगा? क्या सही में युद्ध कर रहे थे पितामह भीष्म? इससे पता लगता है कि यही केवल व्यक्ति थे जो कमल के पत्ते पानी से उगते हुए भी कानी स्पर्श नहीं कर रहा था, क्योंकि भगवान की इच्छा थी कि युद्ध हुए। हाँ, युद्ध सहायता कर रहे थे। और एक ड्रामा पेंडल में विलियन नर है, कल हीरो है, कैसा लगेगा? है? और ड्रामा अच्छा लगेगा क्या? नहीं प्रभु जी। सुनाई दे रहा है आपको? समझ में आ रहा है? समझ आ गया प्रभु जी मुझे। बस, तो अब उससे विलियन ही और रोल लड़ रहे थे, क्या दिक्कत है उसको? और है तो भगवान की टीच करने के लिए। धर्म ज्ञान तो वो भी थे, वही भक्त थे, किंतु हाँ कर्तव्य निष्ठ थे। कर्तव्य में सबको तो कर्तव्य करनी है, किंतु जो स्नेह करना था कृष्ण से, प्रेम करना कृष्ण से, वो तो अपना था। लग रहा था बाप की इच्छा को, बाप ने जो आशीर्वाद दिया था कि उसको पालन कर, नहीं नहीं नहीं, उसे बहुत पर है पितामह भीष्म। दादा से महाजन में महाजन है, सामान्य व्यक्ति नहीं है पितामह भीष्म। उनके कैरेक्टर के सबसे एक्स्ट्रा कैरेक्टर है, जिसके संसार कोई लगाव नहीं होगी तो उससे बंधे पड़े हैं। वो तो चाहते थे जगह भजन कर पाते थे, भजन किए, जबकि उसके ना शादीशुदा थे ना उनकी राज से कुछ था, कुछ नहीं था, फिर भी सताए गए। थोड़ा सा इसका डीप समझो। पितामह भीष्म कोई गलत नहीं है, महाजन है। और कैरेक्टर को, वो कैरेक्टर खुल के ही मैंने उसका चर्चा होगी तब उसको आपको अच्छा लगेगा। कैसे कितने बारीक तरह से सूक्ष्मता, धर्म कितने सूक्ष्म है। धर्म पालन करना इतना आसान बात है, कहना आसान है, पालन करना इतना आसान नहीं है। धार्मिक को धर्म पालन करता है, जो धार्मिक होता है, जो धर्म को धारण करता है, वो धार्मिक को धर्म पालन करता है। और धर्म पालन करना आसान है? नहीं प्रभु जी। ये थोड़ी स्वीकार, सबको सहन करना। माने एकाविन दिन तक पड़े रहे, सर सज्जा में लेटे रहे, किसके लिए? पांडवों के लिए, भगवान के लिए। माने केवल प्रणाम के आशीर्वाद दे दिए। पूरा सर के माने एक स्थान नहीं था जहां बाण नहीं था उनके शरीर में। है धर्म पालना इतना आसान है? और एक दिन नहीं, 51 दिन तक पड़े रहे उसमें। हाँ, और सभी आते थे आशीर्वाद लेने के लिए, सबको आशीर्वाद दे रहे थे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैरेक्टर। ठीक है, यहीं पर आपको प्रश्न का और कोई किसका हाथ हैंड रेज है? कोई और है? पूछो। धन्यवाद प्रभु जी। मालिनी सुमित्रा माता जी प्लीज पूछिए। तीसरा हैंड रेज हुआ था किसका? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता। प्रभु जी, पूरा ये जो हम पढ़े हैं तो उसमें तो यही लग रहा है कि जो भगवान चाहते हैं या जो काल का प्रभाव होता है वही जीवन में घटित होता है। जैसे कुंती माता के इससे बता रहे हैं कि कुंती माता जो है वो भगवान की बुआ थी, और जो है धर्म, उनके इतने अच्छे पुत्र थे, धर्म पुत्र युधिष्ठिर थे। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, थोड़ी और आवाज बढ़िए बोलिए। धर्म पुत्र जो है वो युधिष्ठिर थे, पांडव थे, और भगवान की बुआ थी वो, फिर भी उनको इतना कष्ट झेलना पड़ा।
बच्चों के साथ, विधवा भी हो गई। तो इसमें ये लिखा है कि इस चैप्टर में कि विधाता के द्वारा कष्ट झेलना उसके भाग्य में लिखा हुआ था और वो पीड़ित हुए बिना इसको सहना था। तो हम लोग तो बहुत बद्ध जीव हैं, तो हम लोग के जीवन में जो है विपत्तियां आती हैं, कष्ट आता है, तो हम लोग भी ये जानते हैं कि ये मेरे भाग्य में लिखा हुआ है या जो मेरा पिछला कर्म है उसकी वजह से हम ये कष्ट झेल रहे हैं या भोग रहे हैं। लेकिन फिर भी जानते हुए भी हम लोग विचलित हो जाते हैं कि भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमको ही कष्ट हो रहा है। तो बड़ा वो लगता है कि दुखी हो जाता है मन, जबकि दुखी नहीं होना चाहिए, हमको सहनशील होकर इसको बिना उसके सहना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है प्रभु। तो जब ज्यादा कष्ट आता है तो बहुत मन परेशान हो जाता है, विचलित हो जाता है कि क्यों हमारे साथ ही कष्ट ऐसा आ रहा है। तो उसके लिए क्या करें, कैसे अपने को ऐसा बनाए कि हम साधु संग बनाई रखें, हरिनाम हरिकथा सुनते रहें। ये सब कैरेक्टर से हमको बहुत सा चीज मिलेगा। जब सुनते रहेंगे तो कम से कम जैसा हमें विपत्ति आएगी तो हमें कुंती महाराज याद आएंगे, पांडव याद आएंगे, आएंगे ना। जब सुनते रहेंगे तो उनको इतना कष्ट मिला था, ऐसे कृष्ण उदाहरण थे। ये तो एक बेनिफिट है ना, दुख के समय भी हमें भगवान स्मरण करने की सुजग मिलेगा तो कब बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और झेलने की शक्ति किसी ने देता है, दुख देते हुए झेलने की शक्ति किसी ने देता है। जितना बड़ा रोग होता है साधारण लोग को लगता है बहुत बड़ा रोग है, उसको सहन कर नहीं सकता, कि वो सहता कि नहीं जिसको होता है, सहता है ना। ये समझिए सहन शक्ति देता कौन है, भगवान देते हैं ये सहने की। प्रभु भगवान को देते। इसमें देख लिया हमने, ये सारी चीज तो महसूस कर लिया इस चीज को। हाँ, झेलने की देते हैं भगवान। और देते जितना बड़ा रोग है इतना भगवान जानते हैं। भक्तिया से वैष्णव महाराज आए थे, लेक्चर दे रहे थे बड़े मंदिर, इस मंदिर में गाजियाबाद मंदिर में दे रहे थे, वही बात कह रहे थे। अरे वो जानते हैं कितना झेल सकता है, उसे आगे देंगे नहीं। और सहन रोग भी देते हैं और सहन शक्ति भी देते हैं अंदर बैठ के, दोनों देते ये हैं। तो है प्रभु जी, लेकिन फिर भी कभी कभी मन बहुत तो वो अनुभव करने वाला व्यक्ति अनुभव कर सकता है ना, सभी थोड़ी ना अनुभव कर पाएंगे। तो उसी के लिए हमें इसी धारा में जकड़ के पकड़ रहना पड़ेगा। इसके लिए हमें अपना दिमाग को लगाना पड़ेगा, बार 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 समझाना, क्योंकि हमारे दिमाग में गोबर घुसा हुआ है ना। ये चिंतन करना चाहता नहीं, परम भगवान को स्मरण करना चाहता नहीं, ये दुष्ट है, महादुष्ट है, दुष्ट है, महादुष्ट है। तो इसलिए जूता चप्पल उसको चाहिए, झाड़ू चप्पल तो इसको डेली पिटाई चाहिए, तब जाके सुधरेगा। नहीं तो भक्तन ठाकुर खुद के हैं कि इसको सुबह चप्पल से, रात को झाड़ू से खूब पिटो। मीन्स कहने तो इतने कथा में इसको शराबुर कर दो कि वो विवश हो जाए, उसकी जो अन्य चिंतन से वो निवृत्त हो जाए, कृष्ण चिंतन लगा रहा है। इसलिए वो आधा घंटा 1 घंटा की विषय नहीं है, ये तो कंटिन्यू प्रोसेस है। ये कंटिन्यू प्रोसेस है, जैसे जोगी के लिए कंटिन्यू प्रोसेस है, इसमें कर्मी जोगी के लिए कंटिन्यू प्रोसेस है, भक्ति जोगी भी कंटिन्यू प्रोसेस है। आधा घंटा 1 घंटा में भूल जाते हैं, चलो हो गया ठीक है, हरे कृष्ण। नहीं, ये बार 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 इसका लगे रहना पड़ेगा, तब जाके इसके अंदर कुछ इधर उधर कुछ वायरस निकल के कुछ एंटीवायरस डाला जा सकता है, तब पेशेंस आएगा। ये भक्त संग जकड़ के रखना पड़ेगा, भक्त संग के बिना हमें पार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कृष्ण तुम्हार कृष्ण देते पार तुम्हारे सकते हमें तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोले धाई एकाकियावार नहीं पाए बोला हरि नाम संकीर्तन है। अकेले हम नहीं कर पाएंगे, हमारे पास इतना धैर्य नहीं है। तेरे भक्त संग बल है, ये संग को बढ़ाना पड़ेगा। और भक्त संग बढ़ाने मतलब दल बढ़ाना, भक्त संग बढ़ाना मतलब ये है कि हरि कथा पर रुचि उत्पन्न करना, हरि नाम पर रुचि उत्पन्न करना। हरे कृष्ण प्रभु जी, कोरोना पीरियड में तो साधु संग हो ही नहीं पा रहा, भक्तों का संग हो ही नहीं पा रहा प्रभु जी, एकदम अकेले। जितने भी हो रहे इतने में ही लगे रहना पड़ेगा। देखो माता, सबको भगवान ने सभी समय में जितना मिल रहा तब लेने रहे थे है ना। जब कोरोना नहीं था उसे भी भगवान सुजग दिए थे, नहीं ले रहे थे। अब कोरोना ऐसा करके भगवान ने ऐसा कर दिया कि देख तेरे को आवश्यकता है, तेरे को आवश्यकता है क्या साधु संग, अनुभव करा रहे हैं। आवश्यक अनुभव हो रहा है कि नहीं, जब हमें किससे मिलते नहीं, किससे बात नहीं, कैसे जैसा कि एक
जेल के अंदर बंधे हुए हैं, है ना। तो ये बहुत अनुभव हो रहा है कि बन एकदम एक प्रकार के अनुभव हुए रहे ना, कैसे ये जगत आए क्यों भाई, हाँ किसी कारण से आए, क्या जगत की अनुभूति हो रहा है, किंतु फिर भी ये दुष्ट मन मानने की तरह अनेक विषय की इधर उधर भटकता रहता है, गधा है, एकदम नॉनसेंस है ये। उससे रस चाहता है, कृष्ण की रस से सरावर होना नहीं चाहता, ये दुष्ट है ये। इससे द्वारा अनुभव करा रहे हैं, और जो सही अनुभवी भक्त है वो लगा रहता है उनके शुद्धिकरण। जैसा पाप जनना पुण्य कर्म दिए द्वंद्व मोह विनिमत भजन्ते दृढ़ भक्त के लिए द्वंद्व मोह तो है नहीं, पाप पुण्य खत्म हो चुके हैं, इसीलिए वो उसके अंदर विचलित होने कोई विषय नहीं, है ना। द्वंद्व है, मोह है, विचलित है, वो तो भटकता रहेगा, किंतु फिर भी लगा रहना ही बेहतर है। जितने मिल रहे इतने पीते जाना चाहिए, तो ठीक है, हाई डोज चाहिए मिल नहीं रहे, कोई दे, जितना मिल रहे इतने पी लिया जाए, प्राण तो बचे, भक्ति में जीवित तो रह जाए, यस प्रभु, बड़ी बात नहीं, एक कम बड़ी बात नहीं है। भक्ति बनी रहे, यही प्रार्थना है भगवान से। बस यही प्रार्थना करते रहो, यही प्रार्थना करो। थैंक यू और क्या प्रश्न है? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। Yes. हरे कृष्ण निरपेक्ष प्रभु। बस मेरा ये प्रश्न है कि ये जो पांडव लोग है, ये गोलोक के परिकर है या द्वारिका लोक के परिकर है? अरे भाई, आपका जो क्वेश्चन है वो तो इस जगत का है नहीं। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मतलब ये समझ नहीं आता। रामानंद राय आए तो उनको हाँ। बताया जाता है कि वो पांडव के वो थे, तो वो आए चैतन्य महाप्रभु के परिकर हैं। ये प्रभु जी वास्तव में परिकर हैं कहाँ के? गोलोक के परिकर हैं या ये द्वारिका धाम के परिकर हैं? किसके बारे में पूछा? पांडव पूछ रहे हो कि राय रामन हाँ, पूछ रहे हो? पांडव 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 जो है ये द्वारका की है, ठीक है, द्वारिका के परिकर। हाँ द्वारका की। तो प्रभु जी अच्छा ठीक है, धन्यवाद। दूसरा प्रश्न ये है कि पांडवों के प्रति तो भगवान ने इतनी प्रीति दिखाई, और द्रौपदी के प्रति भी, तो द्रौपदी के बच्चों को क्यों मरवा दिया उन्होंने? उसके लिए उन्होंने बिल्कुल प्रीति नहीं दिखाई। बिल्कुल तो प्रीति नहीं दिखाए, मैंने मरवा दिए। हाँ मरवा दिए ना, हाँ मरवा दिए हाँ। और भगवान ने दिखाया ना, अहं कालास्मि। भाई जो जितने शरण में रहेगा इतना तो होगा। तो द्रौपदी के शरण में नहीं थी प्रभु जी? द्रौपदी शरण में थी तब शरण दिए ना। तो नहीं नहीं, तो जो द्रौपदी के जो पांचों पुत्र मरवा दिए, जो पांचों पांडव से हुए थे, तो उनमें पुत्रों की क्या गलती थी प्रभु जी? उनको क्यों मरवा दिया? भाई सभी भगवान जीव का चाहते तो अपना वो भी बच रूल, जाते। ड्रामा में रूल होती है ना, सभी जीव का अपना रूल है, उसके आगे रूल ही नहीं है। ये लीला तत्व की दृष्टि से प्रभु जी समझ नहीं आती, थोड़ा बताइए इसमें, थोड़ा सा तो आप बताइए कि इसमें कैसे, इसको कैसे समझा जाए। तत्व विचार ये है कि भगवान धरती की बोझ निवारण करना चाहते थे, तत्व यही है कि भगवान संसार की बोझ को उतारना चाहते थे। जो पृथ्वी माता ने प्रार्थना की थी कि मेरे पर जो ये पापियों का बोझ है इसको निवारण करिए, तो भगवान इसके लिए आए थे। धर्म संस्थापनार्थ संभवाम जुगे जुगे, धर्म स्थापन करने आए थे, चाहे वो कौरव पांडवों की ओर हो या कौरव वंश, और सभी को नाश करना था भगवान की एक युद्ध में। इसीलिए कुंती महारानी के सामने कुंती महारानी 5 पांडवों को दिए, और नहीं कहते कि और उनके पुत्र रखने के लिए। क्या कही थी कुंती महारानी कि मेरे 5 को आपके साथ में समर्पित कर रहा हूं, है ना। 5 रख दिए भगवान ने, और किसी ने प्रार्थना नहीं किया मेरे पुत्र को बचा के रखो। किया था? किसी ने प्रार्थना किया था क्या? द्रौपदी कही थी कि मेरे 5 बेटे को बचा के रखना? नहीं नहीं नहीं। अपना ये अभिमन्यु उनकी माने बहन की बेटा था, भांजा, जिसके गुरु खुद थे, हाँ, जिसके धनुर्विद्या गुरु थे, उसको मरवा दिया गया। हाँ क्यों? तत्व यही है कि भगवान की जो है काल के रूप में, जैसे अभी अकाल पड़ा है, लोग मर रहे हैं, इसका कारण क्या है?
रीजन मुख्य रीजन क्या है? संसारिक बुझ उतारना है भगवान को। sure. शायद लग सकता है कि ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा था, मर गया। कैसे मर गया? हमारे दृष्टि से क्या अच्छा है और भगवान दृष्टि से क्या अच्छा है भगवान जानते हैं ना, हमारे दृष्टि से क्या अच्छा है हम जानते हैं ना। सही बात है प्रभु जी। तो उसी के अनुसार जिसका जो रोल है भगवान उस समय जिस टाइम में जैसा काल की प्रभाव चाल रखे भगवान ने। प्रभु जी, जो कृष्ण का 125 साल का जीवन था, तो इसमें वृंदावन से भी परिकर आए थे और ये क्या नाम से द्वारिका लोक से भी परिकर आए थे, मतलब नित्य धाम से। तो दोनों 100% धाम से परिकर आए थे। 7%। तो पांडवों के प्रति इतना स्नेह क्यों दिखाया? मतलब 95-100 साल तो लगभग द्वारिका में ही रहे। हाँ। तो बेसिकली हुए तो वो गुजराती ना। तो अरे मतलब इसको भगवान गुजराती नहीं है कि नाम भगवान की जात का नहीं, बात करने। बताओ लीला की क्या क्वेश्चन आप पूछो। हाँ, वही मैं समझना चाह रहा हूँ। इसको कैसे इसको कैसे देखा जाए? अगर भगवान का जीवन चरित्र देखा जाए हाँ तो केवल 11 साल वृंदावन और हाँ बाकी 18 साल मथुरा और 100 साल जो है वो द्वारिका। हाँ तो फिर तो वो उन्होंने अपने जब जो अपना इस अवतार में आए हैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड के रूप में, तो उन्होंने तो फिर द्वारिका वासियों के लिए ज्यादा स्नेह दिखाया है। फिर वृंदावन वासियों के लिए स्नेह कहाँ दिखाया उन्होंने? आप ये भी समझो कि वृंदावन को कृष्ण परित्याग किए भी नहीं। अच्छा। वृंदावन परित्यजम एक बाद न गच्छति। आप अपने पढ़ने के अनुसार क्वेश्चन कर रहे हो, उसके अंदर और भी रहस्य है। वृंदावन को भगवान त्याग किए नहीं, मीन्स चाहे द्वारका में रहे चाहे मथुरा में, किंतु वृंदावन हृदय में बसा रहा। अच्छा 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 अच्छा, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद, समझ गए। हरे कृष्ण। और किसका प्रश्न 5 बज गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत गुह्यतम विषयों को बहुत इजीली समझा देते हो। धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। प्रदेश के माध्यम से किए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माता। प्रभु जी, जैसे ये कहा जाता है कि भगवान ने ये कहा था कि मैं ब्रज में 100 साल तक नहीं आऊंगा। तो ये किसको कहा था प्रभु जी और क्यों कहा था? क्या कहते? दोबारा क्वेश्चन रिपीट करो। प्रभु जी, कुछ ऐसा था कि किसी एक द्विज को कहा था कि मैं 100 साल तक वृंदावन नहीं आऊंगा, और इसीलिए फिर जब गोपियों का विरह देखा था तो फिर भगवान ने बलराम जी को भेजा था उनका दुख कम करने के लिए। और वो फिर वहाँ कुरुक्षेत्र में मिले थे उनसे। तो क्यों उन्होंने ये प्रण क्यों लिया था कि मैं वृंदावन नहीं आऊंगा, और मतलब किसको कहा था? रीजन क्या था इसका, इसके पीछे? ये जो रीजन है ये साप था। ये साप था राधा रानी और श्री राम, ये भाई बहन की साप थी। ये नित्य लीला की बात है। नित्य लीला में गर्ग संगीत के आधार पर है। नित्य लीला में एक दिन राधा रानी बहुत मानिनी बन गई और कृष्ण रिझा थक गए, और इतना थक गए कि और निराश होके जा रहे थे तो रास्ते में सीधा मिला। सीधा को कहे कि आपकी बहन तो मान ही नहीं रहे। तो सीधाम आया, उसको थोड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ कि क्रोध सामान्य क्रोध नहीं, वो तो क्रोध था उसको, क्योंकि कृष्ण के प्रति उसकी अनुरक्त थी इसलिए वो थोड़ा क्रोध था। तो आके उसकी राधारानी कहेगी तो इतने मान ही नहीं हो, ऐसे मान कर दे, कृष्ण तो तेरे को मान ही तोड़ नहीं पाते हैं। हाँ, तो दोनों भाई बहन दोनों जो है आपस में झगड़ गए। तो राधारानी कही कि तू मेरे मान पर आरोप लगा रहे हो, तो राक्षस की तरह प्रभुति तरह तेरा प्रभुत्व है, तू राक्षस बन जा, है ना। संकोचोड़ बने थे इसलिए सीधाम एक अंश में। और दूसरा जो सीधाम भी
बोला तू इतने कृष्ण को नहीं चाहते हो ना, इसलिए तो इतना मान कर दो, तेरे को 100 साल की बीरा होगा। कितने साल? 100 साल की। तो कृष्ण से 100 साल दूरी बना के रखोगे, है ना। तो इसीलिए वो नित्य लीला में ये इस लीला को और भौम लीला में दिखाया गया है। नित्य लीला में और ये हुआ था, तो भौम लीला में इसको प्रकट किया गया है ना। ये कुछ और तत्व फिर विचार भी लीला विचार दोनों इसके अंदर काम करता है। तत्व विचार लीला दो विचार ही चलता है इसमें। तो लीला के आधार पर भगवान तो छोड़े नहीं, वृंदावन तो कभी छोड़े नहीं भगवान, क्योंकि राधारानी हृदय में रहे और कृष्ण कृष्ण हृदय में राधारानी रही, तो उसको छोड़े नहीं। तो दूसरी चीज ये है कि जब हमें लीला तत्व विचार करते हैं, तत्व से देखते तो भगवान तो अनेक तत्व में द्वारका लीला में है, अनेक वृंदावन लीला में है, तो फिर तत्व को डिफरेंस करनी पड़ती है। ऐश्वर्य माधुर्य से डिफरेंस किया जाता है कि माधुर्य में वृंदावन है, ऐश्वर्य में द्वारका है। तो इसके लिए जो है दोनों का जो थोड़ा सा डिफरेंस भी रखना पड़ता है ना, तब तो जाके तत्व समझा जाता है। इसलिए ऐश्वर्य कादम्बरी माधुर्य कादम्बरी माधुर्य कादम्बरी जो है दोनों ही डिफरेंस किया गया इसमें, जो विष्णु चक्रवर्ती लिखे। और ये भी जो रूप गोस्वामी पाद लिखे जो है, रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए 2 किताब लिखे हैं। मैं भूल रहा हूँ उनका दोनों का नाम है। शाम का याद है क्या आपको? रूप गोस्वामी पाद जो रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए लिखे हैं, क्या उनका नाम है? और दोनों किताब का नाम भूल गया मैंने। हाँ, विदग्ध माधव ललित माधव, विदग्ध माधव ललित माधव, वो डिफरेंस दिया गया इसके अंदर, है ना। तो डिफरेंस के अंदर जो है पता चल जाता है कि लीला विचार बहुत है, टफ चीजें है सारे, तो पढ़ने की केवल है, जिसे हम इसमें प्रवेश नहीं है हमारा, हमें इसको ज्यादा चर्चा कर नहीं पाते हैं, किंतु हाँ यही आधार है, इसके आधार पर सब चेंजेस है। हरी बोल, थैंक यू प्रभु जी, ये क्लियर नहीं था, कभी नहीं पाया था प्रभु जी। तो जी एक क्वेश्चन और है। पूछ लो प्रभु पूछ लो पूछ लो। जी, जो ब्रज में राम घाट है और वहाँ पे बलराम जी ने जो रास लीला की थी, हाँ तो ये तो समझ में आ गया था कि जो वो थी उनकी नाग कन्याएं थी, वो चाहती थी भगवान के साथ रास करना, तो उनके साथ रास किया था। लेकिन हाँ। प्रभु जी ये ब्रज में क्यों किया? क्योंकि वहां तो जो गोपियां थी, ब्रज की गोपियां जो थी, वो हाँ। भगवान को से प्रेम करती थी और वो चाहती थी कि भगवान हमारे साथ लीला करें। तो ब्रज में आके क्यों नाग कन्याओं के साथ रास किया उन्होंने, ये मेरे को थोड़ा क्लियर ये नहीं है। केवल आगे किए नहीं, जब तक थे वो भी रास करते थे। आप थोड़ा और डीपली पढ़िए इसको, और चैतन्य भागवत में भी इसको दिया गया, पहले चैप्टर में दे दिया गया है। दोनों भाई के दोनों जूथ अलग अलग है, केवल नागकन्या से नहीं किए बलराम ने जी। हाँ, इन दोनों का जूथ अलग अलग है। बलराम की जूथ अलग है, बलराम गोपिका अलग है और कृष्ण गोपिका अलग है ना। वो आए थे इसीलिए रास किए, अलग बात है। तो जब तक थे, जैसे कृष्ण रास किए, जैसे बलराम भी रास, बलराम रास यात्रा होता है, कृष्ण रास यात्रा होता है ना। उनके सबकी गोपी उनका वर्णन है, गर्ग संहिता वर्णन है, उनकी गोपी को जो है ये वर्णन किया गया है। प्रभु जी ये भागवत में वर्णन किया गया है, भागवत में वर्णन किया गया है, संस्कृत वर्णन है कि उनके जो है हम बलराम भी रास लिया करते हैं, केवल नाग कन्या नहीं, उनके भी गोपी जूथ है रास किए, है ना। दो इसीलिए प्रभुपाद ने कहे, प्रभुपाद और कृष्ण और बलराम के बारे में दोनों एक ही चीज शब्द कहे प्रभुपाद ने, और दूसरा शब्द कहे नहीं। प्रभुपाद बोले दोनों केवल कलर चेंज है बस, एक काला है एक गोरा है बस, उसे कुछ और डिफरेंस नहीं है, नो डिफरेंस, वो नो डिफरेंस बिटवीन कृष्ण और बलराम, ओनली वन इज व्हाइट और वन इज ब्लैक बस। तो दोनों की जब द्वारका से अब जब प्रभु जी द्वारका से भेजा था भगवान कृष्ण ने बलराम जी को, तो उस समय कहा जाता है राम घाट में उस समय उन्होंने रास लीला की थी।
जो हम राम घाट पे भी स्टोरी सुना था, तो उसमें ये हाँ आया था कि हाँ वहां पे रास किया था उन्होंने गोपियों के साथ। हाँ हाँ तो जो जो आप जैसे बता रहे हैं कि दोनों का अलग अलग ग्रुप है, तो हाँ जो कृष्ण के साथ जो ग्रुप था उनका गोपियों का, हाँ। तो फिर उनको कैसे उन्होंने सेटिस्फाइड किया, क्योंकि वो तो तो उनको उनको तो कर सबको। समझाए, कृष्ण की जो गोपियों को कब समझाए। और अब जब आए थे 2 महीने रुके थे बलराम जी आकर जी 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 द्वारका से, 2 महीने जी रुके थे। प्रभु। यस प्रभु। इनको तो समझाए और इनके साथ आज सजे, क्योंकि इनके उनकी इनका पार्टी का था, इनका दल के थे, है ना। तो वो उनको केवल समझाए बलराम जी। वो समझाने से उनको आ गया समझ में प्रभु जी। समझ में नहीं आया कि तो बाद में ये आश्वासन दिए ना बलराम जी कि मैं जाते ही तुरंत भेजूंगा कृष्ण को, जैसे कृष्ण कहे कि मैं आऊंगा, इसलिए गोपियों ने जीवित रहे कि कृष्ण हमें अपहरण हो जाएंगे तो कृष्णा के दुखी हो जाएंगे, इसलिए जीवित रहे। उसी प्रकार बलराम जी कहे कि मैं जाके कृष्ण को भेज रहा हूं, है ना। जी बलराम प्रभु। जी भी कहे थे कि मैं आज जाके, हाँ मैं कृष्ण को भेज रहा हूँ। प्रभु जी, लेकिन जब हम ब्रज लीला के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें तो सब जगह यही डिस्क्रिप्शन दिया कि सब गोपियां जो थी वो कृष्ण को देख के इतनी आकर्षित हो जाती थी कि उनको कुछ और समझ ही नहीं आता था। तो कौन गोपियां थी जो बलराम जी से आकर्षित हुई, उसका तो कहीं भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है। इतने कहीं एक्चुअली पढ़ा। बात है, बहुत संकीर्त भागवत वर्णन किया गया है, भागवत बहुत संकीर्त वर्णन हुआ है, इसलिए इतने विस्तार वर्णन नहीं है। और जी जगह में वर्णन है, गर्ग समय कुछ वर्णन है। और चैतन्य भागवत स्टार्टिंग में चैतन्य भागवत में बलराम के बारे में दिया है, और 2-3 श्लोक भागवत में कोट किया गया है, 2-4 श्लोक भागवत में दिया गया है बलराम की, किंतु संक्षिप्त दिया गया है। किंतु कृष्ण को सुप्रीम पर्सनालिटी व्याख्या की जा रही है, तो इसलिए ज्यादा कृष्ण के लिए वर्णन कर दिए गए। किंतु बलराम को उनकी एक सभ्य भगवान है, उसमें वर्णन किया गया है, इसलिए उनको ज्यादा उनको ऐश्वर्य के उपयोग ज्यादा वर्णन किया नहीं गया। जी प्रभु जी। अन्यत्र है जी थैंक यू गर्ग संहिता की बलराम खंड पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगा। और ब्रह्मविवर्त पुराण में भी है ना, बहुत सारी चीजें है। ठीक है, जी थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। आपसे ही ज्ञान ले सकते हैं प्रभु जी, हमारे अरे अंदर हमें इतनी साइंस का ज्ञान क्वालिटी है। नहीं है प्रभु जी कि हम गर्ग संहिता और वो सब पढ़ के ज्ञान प्राप्त कर सकें। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आप इतना थैंक यू हमें माता, आप नॉलेज सभी दे सुन रहे रहे हैं। बड़ी बात है। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे थैंक यू, कृष्ण, धन्यवाद। धन्यवाद। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु सिंपल लॉजिक में हमारा एरर होता है मेनी टाइम्स, मुझे जो समझ में आ रहा है। साथ साथ ये बताया जा रहा है कृष्णा एंड बलराम बोथ आर सेम, नो डिफरेंस, ओनली द कलर इज। साथ साथ ये भी बताते हैं कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। और जब दोनों सेम है फिर दोनों सेम अलग भी है, तो इसीलिए हम जब सेम को समझते हैं कुछ लॉजिक लगाते फेल हो जाता है अलग समझते लॉजिक लगाते तो वो भी फेल हो जाता है। हम ढूंढते हैं कि कृष्ण बुक में, श्रीमद् भागवत में कहीं तो लिखा नहीं है केवल गोपियां कृष्ण को अट्रैक्ट होते थे। इफ बोथ कृष्ण बलराम दोनों सेम है, क्या डिफरेंस है? लॉजिकली ठीक हो गया। लेकिन हम सोचते नहीं दोनों अलग है, फिर दोनों अलग अलग जुट है उन लोग का, गोपियां, फिर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। लीला विचार तो थोड़ा डिफरेंस है ही। इसी को तो विचार तो ये आप मेकअप कर सकते हो उस चीज को। तो लीला विचार जब होगा तो लीला विचार में टोटल जुट अलग होगी, क्योंकि स्वरूप तो दोनों ही, जैसे हम ब्रह्म विवरण लीला सुनते हैं, है ना, तो 1 साल तक बलराम मोहित होकर रहे, है ना, डिफरेंस है कि नहीं। अब देख तब तो विचार किया जाएगा, तो फिर तो पूरा बलराम को डिफेंस कर दिया जाएगा ना पूरा, है ना। तो 1 साल तो कृष्ण को देखते रहे, चारों ओर देखते रहे, फिर भी समझ नहीं आया। तो फिर तो है ना कि बात है कि जब लीला विचार होगी, क्योंकि सबकी क्वालिटी डिफरेंस बताया गया ना,
जो कृष्ण के साथ रूल करने वाले गोपियां हैं उनकी क्वालिटी डिफरेंट है, बलराम साथ जो रूल करने वाले गोपियां उनकी डिफरेंट है, क्योंकि ये माधुरिमा में भी दोनों के अंदर डिफरेंस है, यस दोनों के अंदर डिफरेंस है ना। और डिफरेंस है, बलराम गौरंग से हमारा थोड़े से कहें, ज्यादा कहें नहीं, थोड़े से कहें कि तो इधर नॉट सेटिस्फाइड है ना, इसको हम सेटिस्फाइड कर नहीं सकते हैं कि तो है, दोनों का डिफरेंस है बलराम कृष्ण के अंदर, है ना। तो वो फिर लीला विचार में डिफरेंस हो जाएगा, लीला विचार में इसीलिए बलराम की जो फुटप्रिंट है डिफरेंट है, कृष्ण फुटप्रिंट डिफरेंट है, राधारानी फुटप्रिंट डिफरेंट है। क्यों? इसी कारण से, क्योंकि जहां राधारानी जाती है, जहां कृष्ण जाते हैं, जहां बलराम जाते हैं, सबकी पहचान हो जाती है। इवन गोपिकाओं के अंदर पैर की निशानी अलग है, उनके गोपिकाओं की निशानी अलग है, इवन कृष्ण की गोपिकाओं के अंदर भी जो है क्या उनका नाम, राधारानी और उनकी जो क्या उनका नाम, चंद्रावली, उनके ना चंद्रावली, इन सब का भी डिफरेंस ये है। और सब मंजरी की स्वरूप की अवस्था, आयु, सबका डिफरेंस है ना, सबकी चरण चिन्ह में डिफरेंस है, सबका डिफरेंस ही है। नहीं तो डिफरेंस नहीं होगा तो समझ नहीं आएगा ना। बट टेस्ट, हर चीज की जो क्वालिटी और क्वांटिटी डिफरेंस नहीं होगी तो फिर पहचान क्या है? तो एक ही रस है, एक चीज हो जाएगी सब। पान देने वाला जो होगा वही क्या पंखा झलने वाला होगा? हाँ, जो पान खिलाने वाले मंजरी होंगे कृष्ण को, और पंखा झलने वाले वही होंगे। जैसे हमारे मंदिर, हमारे एक पुजारी वो शंखी बजाता, पंखा झल देता, ये आरती कर लेता, सब कर लेता है कि नहीं। जब इतने सारे सेविकाएं हैं तो क्या ये थोड़ी करेंगे? हाँ, रस की तो विस्तार होगा ना। वैसे सब में डिफरेंस ही है। और डीप है, चलो ठीक है, इतना कहना ठीक है, ज्यादा कहना ठीक नहीं है। तो जी कल के लेक्चर में सुंदर गोपाल प्रभु जी सुबह वाले लेक्चर में भी बोल रहे थे कि हम तत्व से भगवान को नहीं समझ सकते हैं। वो अचिंत्य भी है, वो पहाड़ जितने बड़े भी हैं और वो चींटी जितने छोटे भी हैं। तो इसको हम तत्व से विचार करेंगे तो हम कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि हमेशा कंट्रोवर्सी ही रहेगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो जब भक्तिया माम अभिजानाति, इसीलिए कहा जाता है कि जो भक्त हैं भक्ति से ही भगवान को समझ सकते हैं। हाँ, ये चीज यहाँ पे फिट बैठती है, मुझे लग रहा है। हाँ, अरे रिलेटेड है। तत्व जो है, मैं कहते तत्व विचार व तत्व समझना, कौन तत्व समझता है? भक्ति तत्व समझता ना है, जी ज्ञानी नहीं समझ सकती है, क्योंकि दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है। तत्व समझा जाएगा दिव्य ज्ञान से, है ना। अब भक्ति ही तत्व समझता है, और कोई समझ नहीं सकता, ज्ञान की तरह समझा नहीं सकता। इसलिए जो हमें जो तत्व लगाते हैं, शास्त्रीय तत्व लगाते हैं। दिव्य ज्ञान तो होती नहीं है, दिव्य ज्ञान तो बाह्य प्रकाशित होता नहीं है, हमें शास्त्रीय ज्ञान से पहले समझने पड़ते थे। और दिव्य ज्ञान कौन देगा? जो भगवान सरेंडर सोल को मिल जाएगा, है ना। सरेंडर सोल को दिव्य ज्ञान मिलेगी, तो जितना सरेंडर इसका है उतना ही मिलेगा इसको। इसमें तो जी तत्व की जगह तर्क होगा शायद। हाँ, बस तर्क, तत्व नहीं। हाँ, तर्क होगा, क्योंकि भगवान कह रहे हैं जन्म कर्म च में एवं जब तत्व, तो तत्व शब्द हम नकार नहीं सकते हैं, यस, है ना। ये शब्द भगवान नहीं कहते हुए। तत्व में जीव नहीं समझ सकता भगवान को, तब फिर भगवान तत्व नहीं कहते, यस, तर्क से नहीं समझ सकता। तर्कोपदिष्ट सूत्र विभिन्न, तर्को नहीं समझ सकता। तो समझा जो एक्सेप्टेबल है, जो श्रद्धालु है, वो एक्सेप्ट करेगा हर चीज को ना। जितना बुद्धल का मैं एक्सेप्ट करेगा कि नहीं? जितने मैं समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है तो आप तो यस कर रहे हो ना जी। बस यही है, क्योंकि आपकी जितनी पात्रता, आपकी जितनी शरणागति है, उसके अनुसार आपको मिलेगा, है ना। उतना समझ आएगी। सबको सब कुछ समझ नहीं आता, क्यों? रिवील होती है, सब रिवील होता है। ठीक है जी। और किसका कोई प्रश्न है? और कृष्ण है, कौन है? कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रणाम प्रभु जी। ये लास्ट क्वेश्चन होगा, मैं और बताओ। हाँ प्रभु जी, ये पूछना था कि
जैसे परिवार में बड़ा परिवार होता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, फिर उसमें पूजा पाठ बंद हो जाती है क्या? घर में भगवान की सेवाएं बंद हो जाती हैं? और कितनी पीढ़ी तक ये चलता रहता है प्रभु जी? जैसे परिवार बड़ा हो जाता है, पीढ़ियां चलती रहती हैं, तो कब तक इनको मतलब करना भाई होता ये है या? कर्मकांड ब्राह्मण पूछ सकते हो, मेरे को ज्ञान नहीं है, फिर भी मैं कह सकता हूँ कि 4 पीढ़ी तक, 4 की 5 पीढ़ी ऐसा मैं सुना हूँ, 4-5 पीढ़ी तक ही चलता है, उसके बाद फिर पीढ़ी चेंज हो जाती ठीक है प्रभु। तो प्रभु जी जब तक फिर वो भगवान की पूजाएं या आरती वगैरह फिर है। नहीं हाँ करनी? कर सकता है 4-5 पीढ़ी के बाद जब उनकी डेथ होगी डिफरेंस हो जाएगा। अच्छा, ठीक है प्रभु जी, यही पूछना था। ठीक हरे है, कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू हरे प्रभु जी। कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे ठीक कृष्ण है, प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु। मैं हैंड रेज नहीं कर पा रहा था क्योंकि मुझे कोर्स बना हाँ है। सिंपल सा क्वेश्चन है प्रभु जी। हाँ तो जी कुंती महारानी पूरा चैप्टर में प्रेयर किए और बहुत सुंदर ऐश्वर्य माधुर्य सब मिला के इतने सुंदर ग्लोरिफिकेशन किए भगवान को, और वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप चले जाएंगे तो हमारे साथ प्रॉब्लम होगा, मतलब वो चाहते थे कि कृष्ण छोड़ के ना जाए। ना जाए, हाँ। सो जस्ट चैप्टर एंड में 46 नंबर वर्स में प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कुंती महारानी का प्रार्थना कंप्लीट हुआ, भगवान एक सुंदर सा स्माइल किए, है ना, आप बहुत सुंदर एक्सप्लेन कर रहे थे भी, है ना, स्माइलिंग करके फिर निकले तैयार हो रहे थे, ऋषि महाराज आके इनको रोके। हाँ तो यहाँ पे बोल रहे हैं प्रभुपाद परपट में कि नो वन कुड मेक लॉर्ड कृष्णा स्टे एट हस्तिनापुर when he decided to start for Dwarka, but the simple request of King Yudhishthira that the Lord remain there for a few days more was immediately effective. This is signifies that the power of King is loving affection, which the Lord could not deny. The Almighty God is thus conquered only by the loving service, nothing else. He is fully independent in all his dealings, but he voluntarily accepts the obligations of loving affection of his pure devotees. तो यहाँ पे कुंती महारानी भी प्योर डिवोटी है, कुंती महारानी भी प्रेम से इनको रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप रुक जाइए, और लेकिन महाराज युधिष्ठिर तो राज्य का हेड थे, इसलिए इनका रिक्वेस्ट से रुक गए करके बताया जा रहा है, या ऐसे लिखने के लिए लिख दिया गया? प्रभुपाद थोड़े से और मैंने रस निखारना चाहते हैं, है ना, प्रभुपाद और निखारना चाहते हैं। एक्चुअली बात है कि करना था लीला पिता भीष्म, ये जो चैप्टर शुरू हो रहा है, करेक्ट, पिता भीष्म ही रीजन है इस सब का, है ना, रीजन है प्रभुपाद पिता भीष्म। किंतु ये सब जो है एक्टर जो है, इनके रूल जो है ना थोड़ा थोड़ा है। आप कुंती महारानी स्तुति कर दी तो वो तो भगवान समझ गए, ठीक है मेरे बुआ समझ गई मेरे को, और उसकी स्मित हास्य से समझ गए कि मेरे बुआ बहुत इंटेलिजेंट है ना, एक बार सेटिस्फाइड कर दिया, और अपने ऐश्वर्य जो भी वर्णन किया था वो सबके एक झलक में ये समाप्त कर दिए हंसते हुए, है ना। जो समझ में आया कुंती महारानी को स्तुति की और भगवान भी समझ गए, और उसे स्मित हास्य से उनको खुश करा दिए, खुद खुश हो गए, है ना। तो इधर युधिष्ठिर महाराज जब उनको रथ में उतर कर एक प्रकार संवेदना सबको एक प्रकार, क्योंकि अभी हादसा हुआ है, 6 अस्त्र आया था, उनको रुके भगवान ने, तो इसीलिए और कुंती महारानी स्तुति की, इन सबके एक सांत्वना देने के लिए रथ से उतर के भगवान इनको सब थोड़ा सा थोड़ी देर रुक जाते हैं, है ना, रुक के थोड़ा सा इनको सब संबोधित करके उनको थोड़ा स्नेह वत्सल करके, है ना, उनकी भ्रम को व उनके स्नेह को और पोषण करके निकल जाते, इसी भावना से निकलने का प्रयास कर रहे थे। तो रीजन तो ये भगवान की हर चाल में डिफरेंस ही है ना, निकल रहे थे कि तो अब तक भगवान चाहते धर्म संस्थापनार्थ है ना, धर्म संस्था पूरा किए नहीं ना, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज अभी राजा बने नहीं, पृथ्वी राजा बने नहीं, कहाँ संपूर्ण हुआ भगवान की लीला, अब केवल युद्ध समापन हुआ है। युधिष्ठिर महाराज अभी राज्य अभिषेक हुआ नहीं, क्योंकि राजपद लेने चाहते नहीं, है ना, तो पूरा तो नहीं हुआ था उनकी लीला, अब जाना चाहते थे, है कि नहीं। और इस तरफ जो है युधिष्ठिर महाराज इतने भ्रामिक अवस्था में थे, इतने भ्रम था उनके अंदर कि स्वयं भगवान ही प्रयत्न किए थे, बीच में जाने से पहले भगवान प्रयत्न किए थे इसको भ्रम दूर किया जाए और राजा बना दिया जाए, कि तो भगवान युधिष्ठिर महाराज चाह नहीं रहे थे। और इस एक प्रकार पिता भीष्म को यशस्वी करने के लिए इसको रिलेटेड किए भगवान ने। ऐसे तो भगवान डेली प्रणाम करते, युधिष्ठिर महाराज प्रणाम करते, कुंती महारानी प्रणाम करते, है ना। ये स्तुति था, और एक
ये जो कथन था, मैंने आपस में चर्चा थी, है ना, स्तुति में ग्लोरीफाई कर रही थी कुंती महारानी, है ना, उसमें रिक्वेस्ट की विपद दीजिए, और विपद से लाघव आप भी करते हैं, आप विपद होते तो आते हैं, सब बात बताई, है ना, और रिक्वेस्ट भी की कि आप आइए, है ना, आप रुकिए, जाइए मत, है ना, एक प्रकार ये कह रहे थे आप जाइए मत, क्योंकि आप रहेंगे तो विपद है, कुछ भी है आपके साथ, हमारा सब ठीक है ना, तो आप चले जाएंगे तो और ज्यादा ही हमको ज्यादा ही कष्ट आएगा, ज्यादा ही दुखी होंगे, वरन विपत्ति आए आप रहे, ऐसा कह रहे थे। क्योंकि इधर युधिष्ठिर महाराज जो है एक तो भ्रम में थे, राज्य ले नहीं रहे थे, दूसरी चीज है बड़े थे प्रभुपाद इसको और ग्लोरीफाई करके राजा कह के ये पृथ्वी के सम्राट बनाते कह रहे चाहते हैं, तो पृथ्वी सम्राट की तो कोई वैल्यू है ना, भगवान की राजा को नरपति पति कहा जाता है, हाँ, और भगवान प्रतिनिधि माना जाता है राजा को, तो इसीलिए जो है एक प्रकार की प्रभुपाद अपना दृश्य वर्णन कर रहे हैं इसको, प्रभुपाद हम अपने दृश्य कह रहे हैं कि ये राजा सम्राट है, पृथ्वी के सम्राट है, तो भगवान को थोड़ा रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ऐसा तो रिस्पेक्ट बड़े भाई के रूप में करते थे, और थोड़ा और प्रभुपाद और थोड़ा ग्लोरीफाई कर दीजिए युधिष्ठिर महाराज कि जैसे और भी भाई से बढ़कर है, कोई राजा भी है पृथ्वी के, तो उसी कहने पर रुक गए, और रुकना तो था पितामह भीष्म के लिए, और चले जाते तो पितामह भीष्म क्या दिखाते हैं, है ना। युधिष्ठिर महाराज भगवान चले जाते तो द्वारका से थोड़ी ना आते भगवान, और फिर इतने सारे सभी राजा ब्रह्म से राजा से देवर्षि और पांडवों के साथ थोड़ी ना युधिष्ठिर पितामह भीष्म पारायण करते, एक प्रकार की एक आश्चर्य मृत्यु था, ऐसे मृत्यु बिरल है। हरिदास ठाकुर और कौन युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म और तीसरा होती जटायु, ये तीन की मृत्यु हाँ भगवान उपस्थिति में सर्वदा एकदम सेंसली, है ना, सेंसली बड़े हाईली एलिवेटेड सोल है माना जाता है, प्रत्यक्ष भगवान दर्शन करते शरीर छोड़े, है ना, ये जस्ट पितामह को देना था, ये सारे रिलेटेड है सब, ठीक है, थैंक यू। यहीं पर विराम देते हैं, एक्चुअली उसकी क्लास था 5 बजे 5:25 हो चुका है, ठीक है, थैंक्स। ग्रंथराज भागवतम की जय, सदाबंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, धन्यवाद आप सबको, आपने इतने एडजस्ट से सुन रहे थे, आपके क्वेश्चन बड़े मार्मिक था और बड़े आनंद आया। आप लोग ऐसा तो घंटों चर्चा हो, कोई बात आना, है ना, घंटों से चर्चा करें, जीवन के ध्येय है, तो ठीक है, यहीं पर ही विराम देते हैं।